तो फिर क्या हुआ जब आर्थर ने वॉल्टर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? जानना चाहेंगे? तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, जहां हम पिछले सप्ताह की एक अधूरी कहानी पूरा करेंगे और साथ ही बनाएंगे बच्चों को पसंद आने वाली एक रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि आर्थर ने वॉल्टर के बंजर जमीन खरीदने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दोनों ही वापस अपने अपने रास्ते चले गए। देखते ही देखते कई वर्ष गुजर गए और एक दिन ऐसा आया जब आर्थर को पता चला कि उसका मित्र वॉल्टर एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन गया और आर्थर के पैरों के तले जमीन खिसक गई जब उसको वॉल्टर के अमीर बनने के पीछे का राज पता चला। राज? कैसा राज? वो ये कि वॉल्टर के अमीर होने के पीछे का कारण वो बंजर जमीन ही था। वही बंजर जमीन जिसका सपना सालों पहले वॉल्टर ने आर्थर को दिखाया था। वही बंजर जमीन जो आज डिज्नीलैंड के नाम से जाना जाता है। वही बंजर जमीन जिसकी कीमत का अनुमान वॉल्टर ने कई सालों पहले लगा लिया था, वो भी तब जब हाथ में वॉल्टर के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, पर था तो बस एक चीज, सपना। वही सपना जो बड़ा और अवास्तविक तो था पर नामुमकिन नहीं था। Right, and that is why Walter said, you have to make your dreams happen. You bring your dreams to life through imagination and work, no matter how impossible they might seem. You know who Walter was? He was the late, great Walt Disney. He was a dreamer and a doer. Walter had a very specific recipe for making dreams come true. His recipe was the 4 C's. First C stood for curiosity. The second C stood for confidence. The third one was courage. And the fourth one was constancy. Walt Disney taught us to dream big. He resented the limitation of his own imagination. His life's work was a labor of love, and his simple formula was this: dream, diversify, and never miss an angle. If you've ever wished upon a star and hoped that your dreams would come true, then you missed Walt's message. You have to make your dreams happen. You bring your dreams to life through imagination and work, no matter how impossible they might seem. और बस इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को सपने देखने से मत रोकिए, क्योंकि वक्त बहुत ही बलवान होता है। अगर सोच अच्छी हो तो किस्मत पलटते देर नहीं लगती। वाकई में। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो कि है आज का रेसिपी। बिल्कुल दिलीप, बढ़ते हैं आगे की ओर। और क्या बना रहे हैं हम? आज हम बनाने जा रहे हैं quesadilla। quesadilla? I mean आलू प्याज वाला quesadilla नहीं, it's quesadilla. Quesadilla, okay, the Mexican dish quesadilla. Exactly, Mexican with Indian twist. Okay, that sounds amazing. So let's get on to the ingredients for the recipe then. Sure. तो श्रोताओ, चलिए फटाफट हम लिखते हैं आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका बेस बनाने से। और बेस बनाने के लिए यानी कि आटा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैदा 1.5 कप, तेल 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार और पानी आटा गूंदने के लिए। यहाँ पर आप मैदे को होल व्हीट फ्लावर से रिप्लेस कर सकते हैं। गेहूं का आटा आप यूज़ कर सकते हैं मैदे की जगह। तो चलिए अब हम इस आटे को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हम एक बोल लेंगे जिसमें कि हम मैदा डालेंगे, तेल डालेंगे और नमक डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम हाथों से मिला लेंगे
और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंदेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे। जनरली जो आप रोटी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी जो बनाते हैं ना, बस वैसे ही आटा को गूंदना है और गूंद के एक गीले कपड़े से ढककर उसे साइड रख देना है आधे घंटे के लिए। So first of all, let's start with the dough for the base. So the ingredients that we'll need are all-purpose flour, about 1.5 cup, oil 1 tablespoon, salt to taste, and water as needed. Now you can replace all-purpose flour with wheat flour, whole wheat flour as well, which is something that we do a lot of times. So in order to knead the dough, in a large bowl, you mix the all-purpose flour, oil and salt and mix everything well. Now add water little by little and form a soft dough. A dough similar to the dough that you would make while making rotis. Then cover the dough with a wet cloth and set it aside. तो अब बारी है स्टफिंग तैयार करने की, और स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मशरूम 2 कप चॉप किए हुए, प्याज 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप किए हुए, स्पिनच यानी कि पालक 2 कप चॉप किया हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मोज़रेला चीज़ आवश्यकता अनुसार आप ले लेंगे, और बटर चाहिए होंगे हमें 2 टेबलस्पून, और नमक स्वाद अनुसार। So for the stuffing, the ingredients are mushroom 2 cup chopped, onion 2 medium size finely chopped, spinach 2 cup chopped, ginger garlic paste 2 tablespoon, coriander powder 2 teaspoon, Kashmiri red chili powder 2 teaspoon, garam masala powder 2 teaspoon, turmeric 1/2 teaspoon, mozzarella cheese as required, butter 2 tablespoon and salt to taste. तो फिर आइए देखते हैं कि स्टफिंग को बनाते कैसे तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि एक पैन में बटर जो है गरम करेंगे, और बटर को हमें जलने नहीं देना है। यहाँ पर अब जैसे ही हल्का सा गरम हो जाए, मेल्ट हो जाए बटर, हमें यहाँ पर चॉप किए हुए ऑनियंस डालने हैं और उसे हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक कुक करना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तब जब तक कि कच्चापन जो है उसका चला ना जाए। और उसके बाद बारी है डालने की चॉप किए हुए मशरूम की, और इसे हम टेंडर होने तक 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और फिर इसमें डालें स्पिनच यानी कि पालक, और जब तक कि पालक थोड़ा सा सिकुड़ सा ना जाए तब तक इसे हम फिर से कुक करेंगे। और फिर डालें इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर हम मसाला का जो कच्चा स्मेल होता है वो जाने तक हम इसे पकाएंगे, और उसके बाद हम इसे आग से हटा देंगे और साइड रखेंगे। So to make the stuffing, heat butter in a pan. Then add the chopped onions and cook them until they are lightly caramelized. Then add the ginger garlic paste and fry until the raw smell goes off. Now you can add the chopped mushrooms and cook until tender for about 5 minutes on medium heat. Then add the spinach and cook until the spinach is wilted. Now add turmeric powder, coriander powder, red chili powder, garam masala powder, and mix everything well and fry until the raw smell of masala goes off. Once done, remove it from heat and set it aside. तो आइए अब हम बनाएंगे रोटी यानी कि तौतिया। इसे बनाने के लिए हमें एक काम करना है कि जो हमने आटा गूंदा है उसे हमें 4 हिस्सों में बांट देना है, और उसके बाद हमें पतला सा चपाती बनाना है और उसे हम सेकेंगे नॉन स्टिक पैन पे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं इसे सेकने के लिए। तो दोनों तरफ से सेक लें, इसे पूरा मत सेकिएगा, थोड़ा सा कच्चा रहने दीजिएगा, ताकि हम जब इसे ग्रिल करेंगे दूसरी बार जब इसे टोस्ट करेंगे इसके अंदर स्टफिंग भर के, तब हम इसे पूरी तरीके से पका लेंगे। Now on to making the tortillas. First, evenly divide the dough into 4 round chapati balls. Then roll out the dough similar to chapatis and cook on a non-stick pan, or if you don't have a non-stick pan, you can use a tawa as well, and cook on each side of these rotis. Ensure that you are not cooking it completely, just do it until half done from both the sides and then keep it aside.
तो फिर आइए अब बारी है इसे असेंबल करने की। और असेंबल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वेजिटेबल्स के 2 इक्वल पोर्शन जो है डिवाइड कर देंगे और उसे अलग साइड में रखेंगे। और अब हम एक तवा चढ़ाएंगे या फिर नॉर्मल तवा या फिर ग्रिल पैन चढ़ाएं गैस पर, और जो हमने तौतिया बना कर रखा है उसे हम उस पर रखेंगे गर्म होने पर। और उसके बाद उसके ऊपर सबसे पहले हम चीज़ जो है ग्रेट किया हुआ वो डालेंगे। और चीज़ जब ग्रेट किया हुआ डाल लेंगे तो उसके ऊपर हम अगला लेयर डालेंगे हमारा वेजिटेबल्स का, जो हमने 2 हिस्सों में रखा है। उसमें से एक हिस्सा उठाएंगे और पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे वेजिटेबल। और वेजिटेबल स्प्रेड करने के बाद हम फिर से एक लेयर जो है चीज़ का डालेंगे। और फिर चीज़ जब डल जाए तो उसके ऊपर हम एक दूसरा जो रोटी है वो उसके ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद हम हल्के हाथों से उसे थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि जो है रोटी जो है वो चिपक जाए उसके ऊपर। Now on to assembling the quesadilla. First, divide the vegetables into 2 equal portions and set it aside. Then heat butter in a grill pan or on a normal tawa and take one of the thin tortillas and spread some cheese on it and top it up with the filling that we had divided into 2 equal portions. Again, put one more layer of cheese and put the second tortilla on top and press it to make it stick. उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बटर डालेंगे उसके ऊपर से और हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो है हमारा ऊपरी हिस्सा जो तौतिया का है वो चीज़ के साथ अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद धीरे से हम फ्लिप करेंगे, यानी कि पलट देंगे इसे। और उसके बाद हम दूसरी तरफ भी इस पर बटर लगाएंगे और हल्का क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे हम पकाएंगे। और उसके बाद इसे धीरे से स्पैटुला से उठाते हुए कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे। और फिर हम इसे 4 हिस्सों में काट देंगे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से या फिर नाइफ की सहायता से। और बस हो गया हमारा quesadilla रेडी टू बी सर्व। और इसे आप सर्व करें साल्सा, मेयोनीज और हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचप के साथ। So now add a few more drops of melted butter while pressing the tortilla gently. Pressing will help the quesadilla stick together and it should be easier for you to flip it over. Now flip it over and cook until both the sides are nice and crispy golden brown and you see that the cheese is starting to melt. Then gently put the quesadilla on a cutting board and cut it into 4 or entirely depends upon you. If you want to make it of more slices, you can do that as well. But you can use a pizza cutter or a knife to slice it. Once you have sliced it, you can serve it hot along with salsa, mayonnaise or hot and sweet tomato ketchup and enjoy. तो दोस्तों हमें बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये quesadilla का रेसिपी। वैसे पता है खाना कहीं का भी हो वो बस स्वादिष्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऐसा पाया कि बस मैंने टैको बेल में एक ही बार खाया था इन सारी रेसिपीज़ को, बट मैंने एक चीज़ पाया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिजेंबल करती है इंडियन टेस्ट से। तो आप अगर इस रेसिपी को बनाएंगे, उसमें एक इंडियन ट्विस्ट देकर बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें बताएं कि कैसा बना आपका quesadilla। I'm sure it will taste amazing. You should give it a try. And it's not that difficult as well, right? No, not at all. It's not that difficult. So, is that all for today's episode? That's it, दिलीप। आज के लिए एक और मेक्सिकन डिश बना दिया हमने। अब आई थिंक कि नेक्स्ट लेट्स सी कौन सा फास्ट फूड बनाते हैं। Okay, so we are going to continue with the fast food, it seems. At least for some more episodes. That's nice. So that is all that we have for this episode. I'm sure you would have loved this recipe. Do tell us your thoughts by visiting thetasteofindia.com. You will also be able to find the show notes and a printable recipe card so that you can print it and keep it for later use if you want. You'll also be able to download a free kids recipe ebook there. Don't forget to visit thetasteofindia.com. We are available on pretty much all the podcasting platforms: Apple Podcast, Google Podcast, Hubhopper, Stitcher Radio, TuneIn, and on Savan, Gaana, Karma, and Alexa skills as well. Do give it a listen, and if you can take out some time and give the show a rating on Apple Podcasts, it'll be extremely helpful in the overall ranking of the show on Apple Podcasts. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast, and you all have a wonderful rest of the week.
This is goodbye from Dilip And goodbye from Pooja.